प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम अपनी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 को हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 8 है, ये प्रश्न नंबर 8 का ये हमने चित्र बनाया है और इसमें एक कार के द्वारा चली चाल में परिवर्तन समय के अनुसार दिया गया है। तो इसके अनुसार इसमें पूछ रहा है कि किसी कार का चाल समय ग्राफ निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो ये चित्र है, हमने ग्राफ का वैसे मैनुअल फॉर्म बना दिया है। आप ग्राफ देख करके और अपनी बुक में देख करके इस क्वेश्चन के विषय में समझ लीजिएगा। इसमें दो भाग में क्वेश्चन को पूछा है। पहला भाग ए कह रहा है पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। तो और बी वाला भाग में कह रहा है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को प्रदर्शित करता है। अगर हम ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ा दिए ऐसे जाए तो कौन सा भाग एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो देखें, इसमें जो ए वाला भाग है, प्रथम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी को छायांकित ग्राफ, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि ये 4 सेकंड का ये पोर्शन है, ये तो ये इतना हिस्सा जो है छायांकित भाग जो है ये प्रदर्शित करेगा इसका कार द्वारा चली गई दूरी, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कार द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। और अब दूसरा भाग जो है बी वाला भाग कि प्रथम 6 सेकंड में, जो प्रथम 6 सेकंड में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, हम देखते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड के बाद इसका वेग नहीं बढ़ता, इसकी चाल नहीं बढ़ती क्योंकि ग्राफ बहुत ऊपर को नहीं उठ रहा है, वो समय अक्ष के समांतर चल रहा है। तो इसलिए प्रथम 6 सेकंड के बाद कार की गति जो है एक समान हो जाएगी। ये इसका उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार हमें प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। एकदम इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, इसमें चित्र को हम बना लेते हैं। गति की दिशा गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी जी, स्मॉल जी की दिशा नीचे की ओर रहेगी सीधे। और ये पूरा मकान। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। पहला कह रहा है कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो हम लोगों ने उदाहरण बनाया है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, और बी कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो
तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो पहले ए में जो है वो संभव है। क्या संभव है? मकान की छत से छोड़ते समय गेंद का वेग 0 होता है जबकि त्वरण नियत है। किसी घर की छत पर हम चढ़ जाएं और वहां से एक गेंद फेंक दें, ऐसे जैसा हमने चित्र बनाया हुआ, तो इस प्रकार फेंक दें तो प्रारंभिक वेग जो है उसका 0 रहेगा और वह जो है त्वरण जो है उसका नियत रहेगा। और बी वाला भाग जो कह रहा है कि कोई वस्तु जिसकी निश्चित दिशा में गति हो रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर वस्तु की निश्चित दिशा में उस वस्तु कोई चल रही है लगातार एक ही दिशा में, यानी दिशा बदल नहीं रही है, तो कभी भी उसका त्वरण जो है उसकी दिशा के लंबवत नहीं हो सकता। केवल एक ऐसी स्थिति बनती है जैसे पंखे की गति जो वृत्तीय गति सीलिंग फैन करता है, तो इसमें इसके त्वरण की दिशा जो है हमेशा इसके लंबवत होती है गति की दिशा के। गति जो है वृत्तीय होती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में वेग होता है और उस स्पर्श रेखा के लंबवत यानी वृत्त की त्रिज्या की दिशा में त्वरण होता है। तो ये बातें यहाँ पर समझने की है। तो बी वाला भाग जो है ये असंभव है। और इसमें दिया है कि जब हम किसी मकान की छत से किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो गेंद पर गुरुत्वीय त्वरण गति की दिशा के लंब दिशा में कार्य करता है, जिस कारण उसके गति की दिशा बदलती रहती है। ये उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एक तो गेंद को हम सीधे गिरा दें, यहाँ पे छोड़ दें, तो पहली वाली चीज संभव हो जाएगी, ए वाला भाग। और दूसरा जो भी असंभव जो है, तो इसमें गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। आपने गेंद को इधर फेंका था प्रारंभ में, लेकिन गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण गेंद ऐसा मार्ग बनाते हुए तब पृथ्वी तक आती है, तो त्वरण की दिशा तो हमेशा लंबवत है, इसीलिए इसके वेग की दिशा जो है हमेशा बदल रही है। यहाँ पर आते आते एकदम लंबवत हो जाएगी। तो ये बातें हैं यहाँ पर ध्यान देने की। अब हम प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये उपग्रह की कक्षा है, उपग्रह इसमें घूम रहा है और ये त्रिज्या यानी ऊंचाई जो है ये r बराबर त्रिज्या 42,250 किलोमीटर ये ऊंचाई। अब उसके चाल की गणना हमें करनी है, तो 24 घंटे में एक राउंड लगा लेता है, यानी पूरी परिधि जो है परिधि बराबर 2πr और माना चाल v। तो समय जो होता है, समय t बराबर जो कि आवर्तकाल, एक राउंड पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, तो t बराबर 2πr/v। अब इसमें हम इन राशियों के मान रख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। v बराबर हो जाएगा 2πr/t। t की जगह पे हम 24 घंटे रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पर वो, तो v बराबर हो गया 2 गुणा 22 गुणा 42,250 बटा 7 गुणा 24। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा और ये आएगा लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड।
3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास इसका उत्तर आएगा जब आप भाग दे करके हल कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब अगली बार अगले अंक में हम लोग अगले पाठ की एक्सरसाइजों को करेंगे।